प्राकट्य दिवस। बालक अंबिका प्रसाद से जगत गुरु शंकराचार्य के पद से विरक्त पद्म भूषण महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज तक के गतिमान व्यक्तित्व के बारे में कुछ कह पाना अत्यंत कठिन कार्य है। जो क्षण प्रतिक्षण चरैवती चरैवती के सिद्धांत का अनुगमन करने वाला हो, उस महापुरुष के बारे में कुछ भी कहना अपूर्ण ही होगा। उनके प्राकट्य दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित है। इन पंक्तियों के माध्यम से भक्त की मनोदशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। मन रमता है, सुख पाता है, गुरुदेव आपके चरणों में। मन रमता है, सुख पाता है, गुरुदेव आपके चरणों में। भक्तों ने भाग्योदय देखा है, संतों की जीवन रेखा है। भक्तों ने भाग्योदय देखा है, संतों की जीवन रेखा है। निष्क्रिय सक्रिय हो जाता है, गुरुदेव आपके चरणों में। निष्क्रिय सक्रिय हो जाता है, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में। अपने सामान्य जन समुदायों के हृदय वन में निरंतर आनंद रूपी सौगंध विस्तारित करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गरिमामय पद का स्वतः परित्याग कर निरंतर दुख संतप्तों का साथ दिया। कभी अकाल पीड़ितों के साथ, तो कभी भूकंप पीड़ितों के बीच, तो कभी हरिजनों के बीच आपकी उपस्थिति दुख दावानल संतप्तों के लिए शीतल छाया का काम करती रही। आपकी समन्वय दृष्टि आज भारत माता मंदिर के रूप में लोक के समक्ष है, जिसमें सभी भारतीय उपासना पद्धतियों के लिए समान सम्मान की भावना स्पष्ट हो रही है। हे परमात्मा, अपनी मातृभूमि को सर्वस्व समर्पित करने वाले महामानव परिव्राजक की धर्म यात्रा के हम अनुकरणकर्ता बने रहें और हमारी भावी पीढ़ी भी उनकी अमृतवाणी और अनुकंपापूर्ण मार्गदर्शन को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी प्रार्थना के साथ श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं अभिनंदन। अयम परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तो वसुदैव कुटुम्बकम्। Whole the universe is my family। ये सारा संसार मेरा परिवार। इस प्रकार का चिंतन देने वाली कौन सी संस्कृति है? वैदिक संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, सनातन धर्म है, हमारी पवित्र भारतीय संस्कृति है। और उसमें हमें और आपको ईश्वर की कृपा से जन्म प्राप्त हुआ, जिसमें भजन भी करते हैं, यजन भी करते हैं। करते अभिषेक पयोद, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश। ये पूरी भारत माता सर्वेश की मूर्ति है, ईश्वर की मूर्ति है। उसके ऊपर इंद्र प्रसन्न होता है। विद्यार्थियों को मंदिर में न जा सके तो चिंता नहीं, उनका भगवान सबके साथ। और उस परमात्मा का नाम है अंतर्यामी। सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। समर्थन गीता ने किया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय दृष्टि। परमात्मा दुनिया के सारे लोगों के भीतर। हिंदू का चिंतन, सनातनी का चिंतन संकीर्ण है ही नहीं। यहाँ गीता ने नहीं कहा कि हिंदू के भीतर बैठा है या मुसलमान के भीतर बैठा है या किस जाति के भीतर बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां, संसार के समस्त प्राणियों के भीतर परमात्मा विराजमान है। इसलिए गौ माता के भीतर भी वो विराजमान, वो चींटी के भीतर भी विराजमान, वो मानव के भीतर भी विराजमान है, वो दलित के भीतर, परिगणित के भीतर, पूज्य के भीतर, क्षत्रिय के भीतर, वैश्य के भीतर, ब्राह्मण के भीतर, ब्राह्मणेतर के भीतर, सबके भीतर विराजमान परमात्मा और आपके भीतर। अगर ना हो तो फिर आप प्रसिद्ध परमेश्वर ये मंत्र क्यों बोलते भगवान खुश हो जाओ। लेकिन जब आप उसमें भावना करते हैं कि भगवान हम आपको अपने मुख में तो दे नहीं पा रहे, इसलिए इस समय अपने मुख के द्वारा आप हृदय में विराजमान हो प्रभु। ऐसा जो भी अच्छा हो
आप ग्रहण करना और मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए समर्पण है, जगत को प्रसन्न करने के लिए समर्पण नहीं। जगत के लोग कभी किसी से पूरी तरह से प्रसन्न होते ही नहीं। इसलिए तो बुद्धिवादियों को सबको निवेदन करता हूं, और अपने लिए तो विशेष रूप से मैं देखता रहता हूं, मैं दूसरों के तराजू पे नहीं तोलता हूं। जब दूसरे तराजू पे तुलेंगे तो कभी बिल्कुल बराबर बैलेंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं झुकता दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब आत्मतुला पर आदमी अपने को तौलने लगेगा, तब आप निश्चित मानिए बिल्कुल ठीक तौला, क्योंकि उसको आत्मतुला वही तौल सकता है अपने को, कि अपने मानो तराजू और तौलने वाला बना दो भगवान, तो भगवान को समत्व योग में रखेगा और आपका जीवन है। जीवन नहर नहीं है, जीवन सरिता है, और जब सरिता होती है तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। उसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है, उसमें मान भी आता है, अपमान भी आता है, उसमें जय भी मिलती है, उसमें पराजय भी होती है, उसमें मन की इच्छा पूर्ति होती है, कहीं मन की विपरीत होता है। शिलाओं से टकराती है तो गंगा जी जोर से होती है। विपत्ति की जब बहुत बड़ी शिलाएं आपके पास आ जाए तो जोर से भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम से चूर चूर हो जाए, आपका रास्ता ठीक हो जाएगा और जीवन की सरिता बड़े मजे से मंथर गति से बहने, जीवन की सरिता का आनंद है।